हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में 25 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि देश का सबसे बड़े बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने हाल ही में देश का कौन सा बुलियन इंडेक्स MCX बुलडेक्स लॉन्च किया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए पहला। तो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देश के सबसे बड़े बाजार मल्टी कोमोडिट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने हाल ही में देश का पहला बुलियन इंडेक्स MCX बुलडेक्स लॉन्च किया है। MCX बुलडेक्स के सितंबर, अक्टूबर और नवंबर एक्सपायरी वायदा अनुबंध लॉन्च किए गए हैं और इसका लॉट साइज 50 का है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो दूसरा प्रश्न है वो है कि जैक कालिस, जहीर अब्बास और ऑस्ट्रेलिया की किस पूर्व महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को ICC हॉल ऑफ फेम 2020 की सूची में शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर है लीजा स्थालेकर। तो साउथ अफ्रीका के जैक कालिस, पाकिस्तान के मास्टर ब्लास्टर जहीर अब्बास और ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेटर लीजा स्थालेकर को ICC हॉल ऑफ फेम 2020 की सूची में शामिल किया गया है। अभी तक 93 क्रिकेटर्स को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न है कि ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस अब भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के विलय के साथ गैर जीवन बीमा क्षेत्र की कौन सी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, तीसरी सबसे बड़ी कंपनी। तो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस अब भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के विलय के साथ गैर जीवन बीमा क्षेत्र की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, जिसके तहत हाल ही में अधिग्रहण के लिए पक्का करार किया गया है। भारतीय इंटरप्राइजेस के पास फिलहाल भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की 51% हिस्सेदारी है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्न में से किस सोशल मीडिया ऐप ने हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किल इंटरनेट खरीदा है। तो इसका सही उत्तर है सी, शेयर चैट। तो सोशल मीडिया ऐप शेयर चैट ने हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किल इंटरनेट खरीदा है। इस खरीद के साथ सर्किल इंटरनेट की मौजूदा 15 सदस्यीय टीम शेयर चैट के साथ शामिल हो गया है। सर्किल इंटरनेट की स्थापना वर्ष 2018 में IIT के 3 छात्रों उचित कुमार, गौरव अग्रवाल और शशांक शेखर ने की थी। तो अब आते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने 6 राज्यों के किस अभियान के तहत 6,40,000 से भी अधिक मानव कार्य सृजित किए हैं। तो इसका सही उत्तर है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जून 2020 में जारी गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत बड़े पैमाने पर प्रवासी श्रमिकों को काम देने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत भारतीय रेलवे ने 6 राज्यों में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 6,40,000 से भी अधिक मानव कार्य सृजित किए हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किसने योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल करने का राज्यों को निर्देश दिया है। तो इसका सही उत्तर है डी, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय। तो केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल करने का राज्यों को निर्देश दिया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने कहा कि NFSA के तहत नहीं आने वाले योग्य दिव्यांग व्यक्तियों का नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा। और अगर हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करें तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये 2013 में पारित किया गया था और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत भारत की 65% जनसंख्या को कवर किया जाता है। तो अभी हाल ही में सरकार के द्वारा इसमें अब योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को भी कवर करने की घोषणा की गई है। तो अब आते हैं सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने कितने लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वाले कारोबारियों को GST से छूट देने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है 40 लाख रुपए। तो अब 40 लाख रुपए तक के टर्नओवर पर GST से छूट होगी। तो केंद्र सरकार ने 40 लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वाले कारोबारियों को GST से छूट देने की घोषणा की है, जबकि पहले सिर्फ 20 लाख रुपए सालाना कमाई करने वाले कारोबारियों को GST की छूट थी।
साथ ही कहा है कि जिस कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है वे कंपोजिशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो 8वां प्रश्न है वो है कि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस या पखवाड़ा मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। तो 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पूरे भारत में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य नेत्रदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और देश के लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करना है। तो अब आते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है कि जर्मनी के फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने कौन सी बार यूईएफए चैंपियनशिप लीग का खिताब जीत लिया है। तो इसका सही उत्तर है सी, छठी बार। तो जर्मनी के फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने छठी बार यूईएफए चैंपियन लीग का खिताब जीत लिया है। साथ ही बायर्न म्यूनिख एक सीजन में सभी 11 मैच जीतकर चैंपियन बनने वाला पहला क्लब बन गया है। बायर्न म्यूनिख ने फाइनल मुकाबले में पीएसजी को 1-0 से हराया है। तो अब आते हैं 10वें प्रश्न पर। तो जो 10वां प्रश्न है वो है कि सऊदी अरब और यूएई सहित 5 खाड़ी देशों ने किस देश की टेक कंपनी एनएसओ से फोन हैकिंग में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर पेगासूस और अन्य उपकरण खरीदे हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, इजराइल। तो सऊदी अरब और यूएई सहित 5 खाड़ी देशों ने इजराइल देश के टेक कंपनी एनएसओ से फोन हैकिंग में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर पेगासूस और अन्य उपकरण खरीदे हैं। एनएसओ जो कि प्राइवेट कंपनी है, यह कंपनी फोन हैकिंग और जासूसी उपकरण बनाती है। तो दोस्तों अब हम लोग 25 अगस्त की ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। 1351 सुल्तान फिरोज शाह तुगलक तृतीय की ताजपोशी हुई। 1916 टोटनबर्न के युद्ध में रूस ने जर्मनी को पराजित किया। 1917 ब्रिटिश इंडिया आर्मी में सेवाएं दे रहे 7 भारतीयों को पहली बार किंग्स कमीशन मिला। 1940 लिथुआनिया, लातविया और एस्तोनिया सोवियत संघ में शामिल हुए। 1957 भारतीय पोलो टीम में विश्व कप जीता। 1963 सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन के 16 विरोधियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1977 सर एडमंड हिलरी का सागर से हिमालय अभियान हल्दिया बंदरगाह से शुरू हुआ। 1980 जिम्बाब्वे संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। 1988 ईरान और इराक के बीच लंबे युद्ध के बाद सीधी बातचीत का दौर शुरू हुआ। 1991 बेलारूस सोवियत संघ से अलग होकर स्वतंत्र देश बना। 1992 ब्रिटिश अखबार ने राजकुमारी डायना की बातचीत का ब्यौरा जारी कर किया, जिसमें उन्होंने प्रिंस से शादी पर नाखुशी जाहिर की थी। 1997 मासूमा इब्तेकार ईरान की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी। 2001 ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने टेस्ट क्रिकेट में 400 टेस्ट विकेट लिए। 2003 मुंबई में कार बम विस्फोट में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत और 150 से अधिक घायल हुए। 2011 श्रीलंका सरकार ने देश में घोषित आपातकाल को 30 वर्ष बाद वापस लिया। सन 2018 भारत के शॉटपुट एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर ने जकार्ता ओलंपिक खेलों में रिकॉर्ड प्रदर्शन कर सोने का तमगा हासिल किया। तो दोस्तों ये हमारे 25 अगस्त के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।